तो जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगभग 44 प्रकार के और 22 के 22 जिलों में फॉर्म फिल हो चुके हैं। लेकिन अब सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव हो चुका है। अब पोस्ट वाइज कट ऑफ क्या रहने वाली है और सेफ स्कोर में भी अब बदलाव हो चुका है। मैं सभी की सभी पोस्टें जो अनपढ़ थी, 5वीं पास थी, 8वीं पास थी, 10वीं पास थी या 12वीं या उससे ऊपर जितनी भी पोस्टें थी, 44 की 44 पोस्टों की मैं आपको सेफ स्कोर कट ऑफ बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों अब पोर्टल में भी बहुत बदलाव हो चुके हैं। अब 5 प्रेफरेंस वाला लिंक भी हटा दिया गया है। उसके अलावा नया मोबाइल नंबर जोड़ दिया गया है। अब जैसा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो लगभग 4 से 5 हज़ार जो कैंडिडेट जो कि कंडक्टर और ड्राइवर की भर्ती के बारे में भी लेटेस्ट अपडेट दे दी है। अब उनका भी लगभग सारा डाटा तैयार है और लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। लेकिन उसके बाद अब सेफ स्कोर कट ऑफ क्या रहने वाली है। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, जो लास्ट तो डेट थी एग्जाम इसके फॉर्म फिल होने की वो थी 27/1/2024 और इसके अंदर पुजारी, अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, मैं सभी की कट ऑफ सेफ स्कोर बताने वाला हूँ। होम्योपैथिक, उसके बाद कल रकम, कैशियर, लाइब्रेरी टेक्नीशियन, वेटर, हॉस्पिटैलिटी, टिकट चेकर, अकाउंट असिस्टेंट, मनरेगा, फील्ड टेक्नीशियन, वाटर, उसके बाद बेलदार, चौकीदार, मैथ हेल्पर, फार्मासिस्ट, जूनियर टेक्नीशियन। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो कैंडिडेट जिनकी इनकम 1 लाख से कम है या 80,000 है, उन सभी को मिलेंगे 40 मार्क्स। मैक्सिमम लगभग सभी कैंडिडेटों के पास ये 40 मार्क्स तो आपको सभी के मिलेंगे। ये 40 मार्क्स तो आपके लगभग सभी के पास हैं। उसके बाद यहाँ मैं इसको छोड़ देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो दे दिया गया अलग से, जैसे 3 लाख तक 20 है, 2 लाख तक 30 है, 4 लाख तक 10 है। उसके बाद स्पेशल क्वालिफिकेशन के 20 मार्क्स, मैं इसको अलग से अलग रख लेता हूँ। उसके बाद सीईटी स्कोर, जी हाँ दोस्तों, सीईटी के लगभग वैसे तो अभी तक मार्क्स नहीं अपडेट हुए, लेकिन ये बहुत जल्द अपडेट हो जाएंगे। 1 या 2 दिन में सारा डाटा कंप्लीट हो जाएगा। इसके लगभग आप 5 से 6 मार्क्स एवरेज सभी कैंडिडेटों को लगा लीजिए, जिसके 40 जो क्वालिफाई है, 40 अलग 50 के 5, 60 के 6। उसके बाद यहाँ आपने इसके एवरेज 6 मार्क्स लगा लीजिए। लेकिन विडो या ऑर्फन ये जो है इनको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। उसके बाद जो फादरलेस हैं इनके भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और विडो ऑर्फन के भी 5 मार्क्स जो कि अनाथ है। होम डिस्ट्रिक्ट ये लगभग जितनी वैकेंसी आई है सभी डिस्ट्रिक्टों की, ये इस कैंडिडेट सभी को 5 मार्क्स मिलेंगे जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई करोगे। अब आप यहाँ देख लीजिए, फर्स्ट प्रेफरेंस में आप लगा लीजिए 30 से 36 एज वालों को सबसे ज़्यादा मार्क्स इसके अंदर 10 मार्क्स मिलेंगे। 36 से 42 वालों को मिलेंगे 5 मार्क्स और 24 से 30 वालों को भी इसके अंदर 5 मार्क्स मिलेंगे। ये आप ना के बराबर लगा लीजिए। अब जो मेन फाइट है, कंपटीशन है, वो है जिनकी इनकम 1 लाख से कम है और जिनकी जो एज है 30 से 36 के बीच है। अब सेफ स्कोर क्या रहेगा मैं वो भी बताने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ सबसे पहले आपको यहाँ बेलदार में दिखाने वाला हूँ। बेलदार के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई थी वो थी 10वीं पास। 40 मार्क्स आपके पास एवरेज सभी के पास हैं। 10 एज वाले भी बहुत कैंडिडेट मिल जाएंगे। उसके बाद 5 मार्क्स आपको एनएसक्यूएफ के भी लगभग एवरेज, लेकिन जो सीईटी के 5 मार्क्स आप लगा लीजिए, यानी कि 40, 50 और 60 मार्क्स तो एवरेज बच्चे लगभग सभी के पास आपको ये मिलेंगे। उसके बाद फादरलेस और विडो जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो एलिजिबल रहेंगे वो रहेंगे, आप ये लगा लीजिए 65 प्लस जिसके मार्क्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल रहेगा। उसके बाद चौकीदार का भी यही सेम प्रोसेस है। 65 मार्क्स आपके होने 100% जरूरी है, वो भी आपके सीईटी मार्क्स को जोड़कर। अगर वो आपके पास नहीं है तो आपके 60 प्लस मार्क्स आप मान लीजिए। उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं, मैथ्स हेल्पर की अगर हम बात करें, इसके अंदर भी सेम प्रोसेस रहेगा। उसके बाद यहाँ फार्मासिस्ट के लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन रखी गई है। इसके अंदर 60 प्लस वाले ईजिली इसमें जॉब पा सकते हैं। अगर 5 मार्क्स एक्स्ट्रा है तो उसको बेनिफिट रहेगा, अगर किसी प्रकार से कोई भी भ्रष्टाचार या गड़बड़ी न हो। उसके बाद ये भी सेफ स्कोर है 60, ये लगभग सभी के सभी कैंडिडेट
अपने आप को सेफ स्कोर माने। उसके बाद 4th क्लास की जितनी भी 10वीं या 10वीं से कम की जितनी भी पोस्टें हैं वो आप नियर अबाउट 65 प्लस तो मार्क्स आपके पास 100% होने चाहिए। लेकिन हाँ, उसके अलावा अगर कोई मान लीजिए जैसे कि इसके अंदर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की वैकेंसी है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के अंदर इसमें अलग से क्वालिफिकेशन है, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, इसके अंदर ग्रेजुएट डिप्लोमा, ये भी बहुत कैंडिडेट आपको इजीली मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, इसके अंदर मान लीजिए 65 प्लस या 60 आपके मार्क्स होने ज़रूरी है, ये लगभग सभी कैंडिडेटों के पास मिल जाएंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट एक्सपीरियंस जिन पोस्टों में है उनमें कट ऑफ कम रहने के चांस है, वरना जिसके पास सरकारी जिस भी पोस्ट के लिए सरकारी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया उन सभी में कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है, 65 प्लस मान लीजिए। लेकिन यहाँ अकाउंटेंट के लिए बोल दिया गया है, अकाउंटेंट के यहाँ बोला गया है बैचलर ऑफ कॉमर्स और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए विद एक्सपीरियंस, तो यहाँ कट ऑफ कम रहने वाली बिल्कुल। यहाँ 60 अगर आपके मार्क्स हैं तो आप 65 में अपने आप को आप सेफ जोन में मान सकते हो, 60 प्लस वाले। अब इसके अंदर सैलरी में भी बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। पहले तो कैटेगरी बांट दी गई, जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। उसके बाद कैटेगरी 1 डिस्ट्रिक्ट अलग है, 2 डिस्ट्रिक्ट अलग है और 3 डिस्ट्रिक्ट अलग है। 1 डिस्ट्रिक्ट में आपका उत्तर हरियाणा, ये मध्य और ये दक्षिण हरियाणा। इसके अंदर पे स्केल सैलरी कम रहेगी, जैसे लेवल 1 के लिए 17,500 और कैटेगरी 2 में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई है उनमें 15,450 और जो कैटेगरी 3 में जो लेवल 1 की जो ग्रुप डी 10वीं पास तक की पोस्टें हैं उसमें मिलेगी आपको सैलरी 14,330 रुपये। लेवल 2 में ये है, 3 में ये है, 4th में ये है। उसके बाद जितना भी आपका 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको 10% आपकी सैलरी इसके अंदर इंक्रीज हो जाएगी। अब सिलेक्शन प्रोसेस में यही मैंने जो प्रोसेस बताया वही रहेगा। इनकम आपका क्राइटेरिया NSQF, उसके बाद जो भी आपका है एज है NSQF है, उसके बाद फादरलेस विडो है, उन सभी के मार्क्स जोड़कर अगर आपके सभी पोस्टों में लगभग 65 प्लस मार्क्स बनते हैं तो आप नियर अबाउट कहीं ना कहीं सिलेक्शन जोन में आ सकते हो। लेकिन कंडक्टर, ड्राइवर, उनकी अलग से पोस्टें आई हुई थी, उनके फॉर्म भी फिल हो चुके हैं, उनकी अब लिस्ट लगने वाली है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।